शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 47वें कुंजापुरी मेले का ध्वजारोहण और घोषणा के साथ शुभारंभ किया। मां कुंजापुरी मंदिर में मंदिर समिति ने सुबह विधिवत पूजा अर्चना के बाद उत्तराखंड सरकार में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि मेले में पहुंचकर मेले का ध्वज फहराते हुए मेले की घोषणा और दीप प्रज्वलित कर 47वें श्री सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का शुभारंभ किया। आज नवरात्रि का पहला दिन है और शैलपुत्री जिसको हम पहले दिन के रूप में उनको पूछते हैं, मैं नवरात्रि की सबको बहुत बधाई दे रहा हूँ। उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध मेला नरेंद्र का, जिसे हम लोग सिद्धपीठ श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के रूप में जानते हैं, ये 47वां मेला है। जिस प्रकार से बच्चों ने बहुत सुंदर यहाँ प्रस्तुति दी झांकियों के माध्यम से, उसमें बहुत से मैसेज छिपे थे। जिस प्रकार से यहाँ अपार भीड़ में देख रहा हूँ, वैसे तो उत्तराखंड की संस्कृति संस्कार सबको मिला के जो हमारी परंपराएं हमको यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मेला को हम दूसरे रूप में कहते हैं मेल का मतलब एक दूसरे से मिलना। तो यहाँ आज हजारों की भीड़ ये दर्शाती है कि लोगों का आज भी उसी प्रकार से यहाँ पे उत्साह के साथ एक दूसरे से मिलना, मेले में शिरकत करना, और सरकार भी इसमें सहयोग करती है। आप देखिए प्रदर्शनी भी यहाँ लगी है, अनेकों यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। सबको मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, साधुवाद कर रहा हूँ। यहाँ एक और हमारी संस्कृति के वहाँ का, ये हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारी नई जनरेशन को उसकी संस्कृति से परिचित कराते हुए जीवन में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं से, चाहे वो खेल प्रतियोगिताएँ हो, चाहे वो बच्चों का कल्चरल में उनका एक कॉम्पिटिटिव आइटम हो। इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा जो कारण था कि शुरुआत करने के पीछे की विकास की मुख्य धारा से कैसे कोई मेला जोड़ता है, ये मेला उसका अद्वितीय उदाहरण है। और मैं समझता हूँ हमारे क्षेत्र में विभिन्न जनपद के अंदर 70% से ज़्यादा विकास की घोषणा इसी मेले के माध्यम से हुई। तो ये मेला एक माध्यम भी है विकास का। ये मेला माध्यम है लोगों के मेलजोल का, ये मेला माध्यम है लोगों को मनोरंजन देने का, ये मेला माध्यम है अपनी संस्कृति को जीवित रखने का। पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा 24वें दल के यात्रियों के पहुंचने पर कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश कुरानी के नेतृत्व में निगम कर्मचारियों ने स्वागत किया। साथ ही यात्रियों को शहीद स्मारक में दीप जलाकर शहीदों को नमन कार्यक्रम से जोड़ा गया। वहीं यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई और शपथ रजिस्टर भरवाया गया। इस दौरान यात्रियों ने मानसरोवर यात्री वाटिका में पौधारोपण किया। मधुस्मिता है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मुझे स्पेशली पिथौरागढ़ कैम्बियन का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा लगा और यहाँ के स्टाफ और सर्विसेज बहुत एक्सीलेंट है। एंड स्पेशली गुरु नानी सर का जो अप्रोच टुवर्ड्स एनवायरनमेंट है एंड उनके जो वैल्यू सिस्टम है, ये बहुत ही लाजवाब है। और उनसे हम ना कि हम ट्रैवल मतलब सेफ्टी और अच्छा सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं। जो वैल्यू है, हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ हर कोई किसी को करना चाहिए, ये चीज़ हम मतलब हमारे दिल से लेके जा रहे हैं। और हम वहाँ पे आदि कैलाश जाके प्लांटेशन भी करेंगे, जो कि उन्होंने इनिशिएट किया है इसका प्रोग्राम, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। I am over here at KMVN Pithoragarh and had an amazing time and meeting Mr. Dinesh Gurwani. I mean, the most beautiful soul who is working as an environment, and the way he is passionate about plants and makes about the environment. I mean, it's remarkable, and would love to do something with him in future, and would like to give my gesture to the society that I can also help like him for the environment. मसूरी में महाराजा अग्रसेन की 5147वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने मरीज का परीक्षण किया और उनको दवा वितरित की गई। इससे पहले महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। लोगों को महाराजा अग्रसेन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। और किस तरह से आयोजन को मनाया जा रहा है? सर्वप्रथम तो महाराजा अग्रसेन जयंती की एवं प्रथम नवरात्रि की सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रसेन जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है।
ये अग्रसेन महाराज जी 5147वीं जयंती है। इस अवसर पर हम स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क लगाते हैं, जिसमें डॉक्टर और डॉक्टरनी दोनों आते हैं और निःशुल्क जांच की जाती है और निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की जाती है। भारी संख्या में आसपास के गांव वाले और मसूरी शहरवासियों को इसका लाभ मिलता रहता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर कार्यक्रम भी होता है, जिसमें सनातन स्कूल के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा एवं यहाँ पर जो हमेशा से अग्र समाज में योगदान देने वाले 25 अग्र समाज के योद्धा हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अग्रवाल महासभा मसूरी अग्रकुल संस्थापक महाराजा अग्रसेन जी की 5147वीं जयंती को आज धूमधाम से मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने पूर्व के अनुसार इस बार 13वां निःशुल्क आयुर्वेदिक कैंप भी यहाँ पर हम जनहित में लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दो डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों के लिए निःशुल्क दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रहे हैं। आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर जो है जो अग्रसेन जी की महाराज जी का जो एक सिद्धांत था कि एक ईंट एक रुपये का, उस सिद्धांत का अनुपालन करते हुए संपूर्ण अग्र परिवार जो है विभिन्न जनहित के कार्यों को करने का प्रयास करता रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय हों या चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अस्पताल हों, या लोगों का जब एक नगर से दूसरे नगर में जाते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए धर्मशाला हों। इस तरह के विभिन्न कार्यों के अंदर अग्रवाल परिवार आगे आने का प्रयास करते हैं और महाराजा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। देहरादून में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने अवगत कराया कि लोक सेवा आयोग ने जनपद देहरादून के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित जलबंधी रक्षक परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्षता और पारदर्शिता से संपन्न कराया। कोषागार देहरादून के डबल लॉक से सुरक्षा के साथ परीक्षा सामग्री परीक्षा केंद्र तक पहुँचाई गयी। परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू की गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे की सफलता के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें सफल कार्यक्रम की बधाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के लिए भाजपा संगठन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जनसभा के लिए प्रभारी बनाया था। बैरीनाग के उड़ियारी गांव में भगवान मूल नारायण के 2 पुत्र बंजेण और नौलिंग का मंदिर स्थित है। घने बांज के पेड़ों के बीच में पुरानी शैली में बने हुए इस मंदिर का नया स्वरूप देने के लिए गांव के लोगों ने मुहिम उठाई। मंदिर के बाहरी स्वरूप को बदलकर नया स्वरूप दिया गया है, जिसमें 2 वर्ष का समय लग गया, जिसमें 60 लाख का खर्च हो चुका है, जिसमें सरकार और पर्यटन विभाग से 1 रुपया का सहयोग नहीं मिला है। काफी अंतर आ गया है, क्योंकि ये सब देन भक्त लोगों के ऊपर है। जैसे यहाँ पर 2 मंदिर हैं, एक नौलिंग जी का है, दूसरा बंजारण जी का है। नौलिंग बंजारण जी का मंदिर शांत होने की वजह से इसकी भव्यता में और निखार आ गया है। हम मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर की क्या महत्व है, और ये नवरात्रि लगे हैं, ठीक है। और बाहर से जो भी आदमी आता है उनकी तमन्ना पूरी होती है। गाँव वासियों अपना जो भी है 10 दिन का नवरात्रि होता है, इसमें अपना मेल जुल के रहो बढ़िया से और अपना अच्छी तरह कार्य करो। सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई हो। तो यहाँ पर प्राचीन समय से ये नवरात्रि चली आ रही है, तो हर साल यहाँ पर 9 दुर्गा का पूजन किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूर्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, अष्टकम नवम सिद्धिदात्री। इस प्रकार से 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। सारे ग्रामवासी मिलकर हरेले के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। यहाँ पर 10 दिन अखंड दीपक जल के हरेला रखा जाता है, जो कि 10 दिन नवरात्रि समाप्त होने पर सभी ग्रामवासियों को असिका के स्वरूप पर दी जाती है। ये हमारी परंपरा बहुत प्राचीन चली है। इसी के साथ सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पिथौरागढ़ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से लोगों को भारी निराशा हुई है। पिथौरागढ़ जनपद में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिसमें बेस अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हवाई जैसी समस्या चस की तस बनी हुई है। प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ जनपद में कार्यक्रम था। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हमको प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करना पड़ रहा है, क्योंकि
उन्होंने हमारे जनपद को निराश किया है। हम ये सोच रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पिथौरागढ़ जनपद आएंगे तो हमारे जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे बेस हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हो, अग्निवीर भर्ती वापस हो, टनकपुर से जौलजीबी सड़क का मामला हो, टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन का मामला हो और हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर पिथौरागढ़ की जनता बिल्कुल ये भरोसा कर रही थी कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे का घोषणा करेंगे, लेकिन जनता को निराश करने का काम डबल इंजन की सरकार ने और जुमलेबाजों की सरकार ने किया है। इसलिए आज गांधी चौक में हम तमाम कांग्रेस जन भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनका पुतला दहन यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय देहरादून में पार्टी के मीडिया कक्ष का शुभारंभ किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने शुभारंभ किया। भाजपा मुख्यालय में नवनिर्मित मीडिया प्रभारी कक्ष का हवन पूजा के साथ शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। आज नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का आज शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं।